सभी जो भी छात्र अभी इस वीडियो को देखने आए हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही ये जो नोटिस आया वो नोटिस क्यों आया है और किन छात्रों के लिए आया है ये मैं इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले बात दोस्तों कि ये जो नोटिस है आपको बता दें कि सहायक उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थियों के लिए है और इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। आयोग की तरफ से साफ दर्शाया गया है कि वो आयोग क्या क्या कर सकती है और साथ ही ये बीएसएससी के तमाम वैकेंसियों पर भी लागू होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं एक एक करके एक नियम को और समझते हैं कि छात्रों ने क्या कुछ किया था जिसका ये रिप्लाई आया है। तो दोस्तों बता दूं सबसे पहले कि जो भी उर्दू अनुवादक के छात्र थे वो लेटर दिए थे, एप्लीकेशन दिए थे बीएसएससी आयोग में कि उनके पिताजी का नाम में गड़बड़ी है, माताजी का नाम में गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ गलत भरा गया है, इन सभी चीज़ों को लेकर के कि इसको सुधार किया जाए, लेकिन आयोग ने साफ मना कर दिया। और क्या कुछ कहा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहला जो देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2019 ये लाइन आपको देख रहे हैं। बताया गया कि आरक्षण कंडिका 4 में अंकित है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने जो भी आरक्षण का दावा किया है, जैसे बीसी रखे हैं तो बीसी ही आपको देखा जाएगा, ईबीसी रखे हैं तो ईबीसी ही रखा जाएगा, अन्यथा आपको युवा कैटेगरी में जो आपको देखा जाएगा या फिर समझ सकते हैं कि आपको कंसीडर किया जाएगा, है ना। उसके बाद बता दो तो इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपने आरक्षण का दावा या जो आरक्षण का आप लाभ लेना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा अगर आपने गलत भरा है तो, लेकिन आपको एक चांस है कि आपको बाहर नहीं करेगा, युवा कैटेगरी में आपको कम से कम मौका मिलेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर कि आरक्षण कंडिका 5 में अंकित है कि परीक्षा के समय आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वो मान्य नहीं होगा। यानी कि आपने अगर फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते वक्त यानी अंतिम तिथि तक अगर आप बीसी कैटेगरी में थे तो आपको बीसी ही माना जाएगा। बीच में चाहे आपको ईबीसी बना दिया गया हो या एससी बना दिया गया हो उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, यानी कि आपके पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो भी उसके बहुत सारे उपाय हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में। इसी प्रकार विज्ञापन में विहित प्रक्रिया अन्य की कंडिका 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात सबमिट करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी प्रविष्टियां ठीक से भर ली गई है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने देने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो पॉइंट नंबर है ये बहुत ही खास है। इसमें बताया गया कि आपने जो भी कुछ फॉर्म भरा है तो उसको सबमिट करने से पहले एक बार जांच लेते। अगर आपने कुछ त्रुटियां की है तो उसमें कोई परिवर्तन या कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ आयोग का कहना है और ये पॉइंट नंबर आपका कंडिका नंबर 3 में ये मेंशन है नोटिफिकेशन में, किसी भी बीएसएससी का नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि कंडिका नंबर 8 में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदन करने के पूर्व आवेदन करने के पूर्व यदि सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के शर्तों के आलोक में निर्धारित आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं। ये रहा 216 वाला लड़का भाई। यहाँ पे बताया गया कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें नियम और शर्तों के अनुसार अपनी आयु देख लीजिएगा कि आपकी मिनिमम आयु कितनी है, मैक्सिमम आयु कितनी है, और शैक्षणिक योग्यता, ये दोनों चीज मैच नहीं होते तो आपको भी बाहर किया जा सकता है। अगला दोस्तों कि अन्य कंडिका 9 में स्पष्ट उल्लेख है कि अभ्यर्थी मैट्रिक परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन पत्र में अपनी जन्म तिथि का सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता पति का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी सूचनाएं बिल्कुल सही भरें। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें से भिन्नता पाई जाती है तो आवेदक या वेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों ये जो लाइन लिखा हुआ है ना बहुत ही डेंजरस लाइन है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने गलती किया है, ये पॉइंट नंबर 9 है, ये पॉइंट नंबर 9 बीएसएससी इंटर लेवल में नहीं है और शायद नहीं भी होगा, लेकिन ये जो है आपका इस उर्दू अनुवादक वाले पोस्ट में था। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये चीजें अगर आपने भिन्नता पाई गई यानी आपका मूल प्रमाण पत्र से और जो एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां मिलती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है तो आपको निश्चिंत ही बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपका नाम ही गलत है तो निश्चित है बाहर, 1-2 अक्षर बच सकते हैं, जैसे कि नाम में कुछ गड़बड़ी हो तो बच सकते हैं, लेकिन अगर पूरा नाम ही गड़बड़ हो तो आपको बाहर किया जा सकता है। तो उपरोक्त के आलोक में सूचित किया जाता है कि आरक्षण कोटि, जन्म तिथि, पिता या माता पिता का नाम, स्थायी पता या पत्राचार पता की संबंधित सुधार हेतु दिए गए आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है और इन्हें निर्देशानुसार अस्वीकृत किया जाता है। यानी कि आज तक जितने भी एप्लीकेशन आप सभी लोग देते होंगे सुधार के लिए वो सब का सब जो है वो इनवैलिड माना जाता है और कोई भी इस पर जो है संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो ये एक तरह से बुरी खबर है उन छात्रों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और अच्छी खबर उन छात्रों के लिए है जो सब कुछ सही भरे हैं।